अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो मरियम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। और तुम सुनाओ, अहमद और सोफिया की पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है, बस छुट्टियों के बाद थोड़े से सुस्त हो गए हैं। आंटी, सोफिया को बायोलॉजी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आपने ज़बरदस्ती उसको ये सब्जेक्ट क्यों दिलवाया है? आपको पता है उसका इंटरेस्ट फाइन आर्ट्स में है। अरे बेटा, इन लड़कियों को सारे फजूल किस्म के सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं। तुम समझाओ उसे, तुम टीचर हो उसकी। हमारी तो वो कोई सुनती नहीं है। मगर आंटी, मैं उसे कैसे समझा सकती हूँ? वो अब बड़ी हो गई है, बल्कि इस मामले में ना आप उसे ज़बरदस्ती कर सकती हो ना मैं। बस तुम सोफिया को भी गाइड करती रहो। हम भी उसको तुम्हारी तरह काबिल और ज़हीन देखना चाहते हैं। थैंक यू आंटी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। इस महीने की फीस मुझे एडवांस में मिल सकती है? दरअसल मुझे अपनी छोटी बहन की फीस जमा करनी है। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें अभी चेक दे देती हूँ। मरी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बेहद चाहता हूँ, पिछले 5 साल से चाहता हूँ। तो मुझे अंगूठी क्यों दे रहे हो? प्रपोज कर रहा हूँ तुम्हें। पहले अपने पेरेंट्स की राय लेनी चाहिए थी, फिर मुझे प्रपोज करना चाहिए था। मेरे लिए तुम्हारे अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना डैड ना मॉम। मगर मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमसे भी ज्यादा। ये लो, धूप में फिर फिर के रंग जला लिया है अपना। खाओ सेब। और ये 12 क्यों बज रहे हैं मुंह पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रजिया बेगम, ये खाने पीने के मामले में सदा की चोर है। आप इसे अपने सामने बिठा के खिलाया कीजिए। इम्तिहान सर पे खड़े हैं, खाती पीती कुछ है नहीं, इसका बनेगा क्या? अरे हाँ, वो मरियम बेटा, वो क्या नाम है उस लड़के का जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता है? तैमूर। हाँ, क्या तो मुझे याद पड़ता है तुमने कहा था कि उसने कहा है कि वो अपने माँ बाप को हमारे यहाँ लेकर आने वाला है। क्या बना? मैंने उन्हें मना कर दिया, फिलहाल मुझे शादी नहीं करनी। शाबाश, ये बड़ी समझदारी की बात की तूने बेटा, और मुझे तुमसे इसी बात की तवक्को भी है। मैंने बेटा, तुम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, इम्तिहान दे लो, स्पेशलाइजेशन कर लो, ये शादी वादी होती रहेगी। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह तो मैं अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। जी अबू। अरे ये सेब तो खत्म करती जाओ, अजीब है ये लड़की। मैंने आपसे कहा था नहीं, खाने की बड़ी चोर है। अच्छा चलिए, थोड़ा सा मुझे ही दे दीजिए। क्या बात करोगे जाकर तुम उनसे? क्या इंट्रोडक्शन लोगे वहां पर अपना? तुम्हारी खुद की कोई पहचान है भी या नहीं? अरे पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ, फिर जाकर बात कर लेना वहां पर। तुम्हारे पास तुम्हारे बाप के अलावा कोई पहचान नहीं है। पूरे कॉलेज में तुमने मशहूर कर दिया था कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो। वक्त से पहले ढंढोरा पीटने की क्या जरूरत थी? और क्या जरूरत थी अंगूठी पहनाने की? रखो अपनी अंगूठी अपने पास और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या कहा तैमूर ने? बताएं। और उसकी कॉलर टर्न करने की क्या जरूरत थी? आखिर तुम्हें एतराज किस बात पर है? शादी करना चाहता है वो तुमसे। मुझे उसकी हर बात पर और हर फैसले पर एतराज है। मैं तैमूर जैसे जज्बाती इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। आप ही। लेकिन क्यों? तुम तो उसे बहुत पसंद करती थी ना? करती थी नहीं, करती हूं अभी भी। फिर मैं उसकी तरह अहमकाना और जज्बाती फैसले नहीं कर सकती। और आप मुझे क्यों समझा रही हैं? आप तो मुझे जानती हैं। मैं हरगिज इस तरह डिसीजन नहीं लूंगी। आपी,
भाभी तैमूर भाई सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उनसे ज्यादा आपको और कोई प्यार नहीं कर सकता। प्लीज उनको ऐसे मायूस मत करें। ठीक कहा तुमने, वो लड़का वाकई बड़ा जज्बाती है जो इतना बड़ा स्टैंड ले रहा है। छोड़ा है वो सब कुछ, अपना घर, अपने वालिदैन, अपना ऐशो आराम, किसके लिए? मैं तुम्हें जानती हूँ इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम इतनी सेल्फिश कब से हो गई जो सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। वो अपनी जिंदगी बदल रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम उसकी मोहब्बत को अहमकाना और जज्बाती फैसले का नाम दे रही हो। देखो मरियम, उसके वालिदैन का क्या है, आज नहीं तो कल वो तुम्हें अपना ही लेंगे। मेरी बात मानो और उसे तसल्ली दो। एटलीस्ट एक बार उसे फोन करके ये कह दो कि तुम सोच कर जवाब दोगी। आज के दौर में तैमूर जैसा अच्छा लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है मरियम, और मैं बड़ी बहन होने के नाते से तुम्हें यह बात समझा रही हूं। मेरी बात पर गौर करना, एक दफा सोच कर देखो कोई भी फैसला करने से पहले। भाभी तैमूर भाई सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उनसे ज्यादा आपको और कोई प्यार नहीं कर सकता। वो अपनी जिंदगी बदल रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए। आज के दौर में तैमूर जैसा अच्छा लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है मरियम। मरियम, मरियम बेटा, खाना लग गया है, आ जाओ, तुम्हारे अब्बू भी पूछ रहे हैं। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो। क्यों भूख क्यों नहीं है? तुम्हारी पसंद का आलू कीमा पक्का है। क्या बात है मरियम, ये मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? अम्मी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, आप जाए ना अंदर। नहीं नरजिस आपा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं उसके पास। बस आप प्लीज़ उसके लिए दुआ कीजिए। डोंट वरी, मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। ओके बाय। हाँ, अब उसकी हालत खतरे से बाहर, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आज रात उसे आईसीयू में रखना पड़ेगा। उसका ट्रीटमेंट जारी है, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ, मरियम, क्या हुआ मरियम? बुरा ख्वाब देखा
मैं समझ गई, तुम तैमूर को लेकर अपसेट हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। यही बात मानो और मान जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं रह सकती तैमूर के बगैर, तो फिर किस बात की सजा दे रही हो खुद को और तैमूर को? मान जाओ मेरी बात और चलो अब इधर ही सो जाओ, अपने रूम में जाने की जरूरत नहीं है। आ जाओ। मरियम, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। देखो प्लीज हौसले से सुनना। तैमूर का कल रात को एक्सीडेंट हो गया है, वो आईसीयू में। कल रात उससे रिकवर कर लिया था, लेकिन अभी आमिर ने बताया कि उसकी कंडीशन सीरियस है। मरियम, मरियम क्या हुआ? मरियम, ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से। मैंने उसका दिल दुखाया था, क्या क्या नहीं किया मैंने। मरियम प्लीज ये रोना नहीं स्टार्ट करो। देखो सब लोग देख रहे, कंट्रोल योरसेल्फ। आई एम श्योर उसकी हालत अब स्टेबल होगी। तुम प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो अभी। मैं लेके चलूंगी, लेकिन अभी देखो क्लास का टाइम हो रहा है। आई डोंट केयर अबाउट द क्लास, चलो। मरियम अभी मेरी बात तो सुनो। तुम नहीं लेके जा रही तो मैं खुद जा रही हूँ। मरियम मैं आ रही हूँ। हेलो तैमूर, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। तैमूर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे अभी अभी मिलने आ रही हूँ। हेलो, आप कौन? मैं डॉक्टर एहसान। हाँ हूं मैं कमजोर, और जज्बाती भी हूं, आपकी तरह नहीं हूं बेहिस और पत्थर दिल। मैं एक इंसान हूं जिसके सीने में एक दिल धड़कता है, और किसी इंसान से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसके साथ ज्यादती हो और वो उस पर एहतजाज भी ना करे। अपनी आवाज धीमी रखो, तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। सारा स्टाफ इस हॉस्पिटल का मुझे जानता है, बड़ी इज्जत बना के रखी है, और तुम इस इज्जत को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। तुम छोड़ो बेटा, ये लो, ये सेब खा लो, खा लो बेटा। छोटी छोटी बातों पर दिल बुरा नहीं करते बेटा। वो तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे भलाई के लिए सब कुछ कह रहे हैं ना। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं तैमूर। कोई प्यार नहीं करते मोहम्मद से। अगर उन्हें प्यार है तो सिर्फ अपनी सो कॉल्ड ईगो से। लोगों के दिलों का ऑपरेशन करते करते पता नहीं अपना दिल कहां गवा बैठे हैं। पत्थर दिल हो गए वो। थोड़ा जल्दी चलाओ प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो? डोंट वरी, उसको कुछ नहीं होगा। एंड आई एम श्योर वो जैसे ही तुम्हें देखेगा ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और कितनी दूर है हॉस्पिटल? बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर। मैं उसे फोन कर रही हूँ। हेलो तैमूर, अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो।
तैमूर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे अभी अभी मिलने आ रही हूँ। हेलो, तुम मेरी बात सुन रहे हो? हेलो तैमूर, आर यू लिसनिंग? उसने कुछ नहीं कहा और फोन भी कट गया। माय गॉड, आई होप ही इज ओके। जल्दी चलाओ। बस पहुंच गए। कोई भी नहीं उठा रहा। ऐसा है? 3 मिनट में ठीक है? ओके। तैमूर के फोन पर मरियम का फोन आ रहा था, वो सो रहा था, मैंने उठा लिया। कह रही है वो यहाँ आ रही है। अब बताओ मैं क्या करूँ? 2 टोक बात करूँ उससे? लेट मी हैंडल। तुम जाओ उसके साथ, ठीक है? मगर याद रखो उसे मत बताना कि मरियम यहाँ आई थी। मैं उसे दरवाजे से भगा दूंगा और ऐसा भगाऊंगा कि वो उसकी जिंदगी में कभी पलट के नहीं आएगी। okay. मरियम ने शादी का इरादा मुलतवी करके निहायत अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। जाहिर है मेरी समझदार बेटी है, उससे मुझे इसी किस्म की अक्लमंदाना फैसले की तवक्को थी। ये जो उसने अक्लमंदी का फैसला किया है ना, तुम देखना आंदा ये उसके लिए कितना बेहतर साबित होगा। और वैसे भी रजिया, मरियम के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। चंद सालों के बाद जब उसके लिए तुम रिश्ते देखने निकलोगी ना, तो एक से एक बढ़कर रिश्ता मिल जाएगा तुम्हें। उसका तो उठाया हुआ हर कदम आपको बिल्कुल ठीक लगता है। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी कभी कोई उल्टा सीधा कदम नहीं उठाएगी। इतने दावे से मत कहें। आज तो उसने मना कर दिया, लेकिन कल को किसी और को लाके आपके सामने खड़ा कर दिया तो क्या कर लेंगे आप? रजिया, कुछ खुदा का खौफ करिए, कैसी फजूल बातें कर रही हो? तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि तुम्हारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती कैसी। एक बात का ख्याल रखना, आइंदा जब भी बोलो मेरी बेटियों के हवाले से सोच समझ के बात करना, समझी? लो बेटा, बस माँ बस, और नहीं पिया जा रहा। पी लो बेटा, तुम देखो कितने वीक हो गए हो। अच्छा सुनो, आज में शाल भी आएगी तुम्हें देखने। वो क्यों आ रही है यहाँ? तैमूर क्या हो गया? वो तुम्हारी कजन है, ऑब्वियसली वो फिक्र कर रही है। तुमने तो उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन उस बेचारी के इतने फोन आए, बार बार पूछ रही थी तुम्हारा। उससे कोई जरूरत नहीं मेरी फिक्र करने की। मरियम रुको यार, मैं भी तैमूर से मिलने आई हूँ। गॉड, आराम से यार, मैं भी साथ में हूँ, बहुत परेशान हूँ। एक्सक्यूज मी, आप मरियम? आप कौन? मैं डॉक्टर एहसान। कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट प्लीज? ओके। और मेरी कोई कॉल आई थी? मेरी कोई कॉल आई थी? कॉल? मुझे क्या पता, तुम्हारा फोन मेरे पास थोड़ी होता है। आप झूठ बोल रही हो। सच बताएं, आपने मेरी कोई कॉल अटेंड की है? तैमूर, मैंने कहा है ना, मैंने कोई कॉल नहीं अटेंड की।
तुम क्यों मेरे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ेगी? मैं आपके बेटे के पीछे पड़ी? तो और क्या, जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो वो जिद्दी और नाफरमान हो गया है, गूंगा और बहरा हो गया है, मेरी हर बात की मुखालफत करता है। आखिर तुम चाहती क्या हो? आप इन सब चीजों का इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रहे हैं? और किस पे लगाऊं? वो तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हें पाने के लिए सब कुछ कर रहा है। वो ये सब मुझे पाने के लिए नहीं बल्कि आपकी बेजा सख्तियों से तंग आकर कर रहा है। अगर आप उसकी पर्सनल लाइफ में मुदाखलत करना छोड़ दें तो शायद उसका रवैया आपके साथ कुछ बेहतर हो जाएगा और आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने शादी से साफ मना कर दिया, नहीं करनी मुझे आपके बेटे से कोई शादी। मैं यहाँ उसकी जिंदगी में वापस आने के लिए नहीं आई थी, सिर्फ उसे देखने आई थी। कोई जरूरत नहीं देखने की, वो ठीक है, तुम जा सकती हो यहाँ से। महविश चलो। क्या हुआ? अंकल ने क्या कहा? बाद में बात करें। तैमूर से मिली? कुछ बताओ तो। यहाँ से चले प्लीज। मॉम बताए ना प्लीज, उसका फोन आया था कि नहीं? फोन का तो पता नहीं, वो खुद चलकर मेरे पास आई थी। मरियम यहाँ आई है? कहाँ है वो? तो तुमसे नहीं, मुझसे बात करने आई थी और जा चुकी है। आपसे बात कर रहे हैं? हाँ, वो मुझे साफ साफ कह कर गई है कि तुम में वो शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और मुझे वार्न करके गई है कि मैं अपने बेटे को समझा दूं कि उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। मैं मान ही नहीं सकता मरियम, ऐसा कह ही नहीं सकती। क्यों नहीं कह सकती? इंतहाई खुदगर्ज और घमंडी लड़की है वो, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हें ना तो अपनी इज्जत की परवाह है ना अपने बाप की। बेहतरी इसी में कि उसे भूल जाओ, इसी में भलाई है तुम्हारी। इसका सामान पैक करो, आज इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना है। उफ, मुझे यकीन नहीं आ रहा तैमूर के फादर इतने पत्थर और संगीन कैसे हो सकते? I mean, अगर डॉक्टर बन के लोग इतने बेहिस हो जाते तो मुझे डॉक्टर नहीं बनना। कसूर प्रोफेशन का नहीं है, पैसे का है। जब इंसान को अपनी औकात से बढ़कर पैसा मिलता है ना, तो उसका दिमाग इसी तरह सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, जैसे डॉक्टर एहसान का है। वो इस वक्त दौलत और कामयाबी के नशे में इतनी बुरी तरह से डूबे हुए हैं, उन्हें अपनी औलाद की ख्वाहिशें और जज्बात की जरा सी भी फिक्र नहीं है। फिक्र अगर किसी चीज की है तो अपनी ईगो और स्टेटस की है। लेकिन तुम उस बेहिस के लिए तैमूर को क्यों छोड़ दिया तुमने? I mean, एटलीस्ट ये तो एडमिट करो कि उसने तुम्हारी खातिर स्टैंड लिया है, अपनी फैमिली से लड़ता रहा है वो तुम्हारे लिए, और यकीनन इसी परेशानी की वजह से उसका एक्सीडेंट भी हुआ है। लेकिन तुम उसको इस तरह छोड़कर आ गई। He needs you, मरियम। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो मरियम? उसका फोन आ रहा है। हाँ तो उठाओ ना। मैं क्यों उठाऊं? मुझे उससे बात ही नहीं करनी। आखिर तुम क्यों कर रही हो ऐसा? तैमूर तुमसे इतनी शदीद मोहब्बत करते हो और तुम बहुत जालिम हो। मुझे तो बेचारे तैमूर पे तरस आ रहा है। एक तरफ उसके फादर जालिम और दूसरी तरफ तुम मिली उसे, जालिम, जिद्दी और खुदगर्ज। मैं तुम्हें जालिम, जिद्दी और खुदगर्ज लगती हूँ? और नहीं तो क्या। वो किस हालत में है और तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कुछ नजर ही नहीं आता। मुझे तो लगता है तुम उससे मोहब्बत करती नहीं हो। मोहब्बत नहीं करती, इसीलिए चाहती हूँ कि वो ऐसा कुछ ना करे जिससे उसके रिश्ते टूटे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो अपने माँ बाप से लड़े। महविश, लाइफ पार्टनर्स और भी मिल जाते हैं, मगर माँ बाप सिर्फ एक ही होते हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो अपनी स्टेटस के मुताबिक से किसी से शादी करे तो उसको उनकी बात माननी नहीं चाहिए। तुम्हें तो समझाना फजूल है। मैं तैमूर से इस बात का बदला जरूर लूंगी। उसने मुझे रिजेक्ट किया है
मैं देखती हूँ कि उसकी जिंदगी में कोई कैसे आ सकता है। मतलब मैंने क्या किया? मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो माँ बेटी का दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब तो उस तैमूर का हो गया है। उसने एक आम सी लड़की के लिए मेरी बेटी को रिजेक्ट कर दिया है। बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगी मैं इंशाल्लाह इसके लिए। तो फिर हॉस्पिटल जाने की जिद क्यों कर रही हो? जहांगीर, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? नरगिस मेरी बहन है, तैमूर हॉस्पिटलाइज्ड है, जख्मी हालत में है, हॉस्पिटल तो जाना है मुझे। मॉम ठीक कह रही है डैड, हमें तैमूर को हॉस्पिटल मिलने जाना चाहिए। हो सकता है कुछ दिनों में तैमूर के दिमाग से ये इश्क का भूत भी उतर जाए। वैसे भी नरगिस इस शादी को नहीं होने देगी। फाइन, लेकिन अब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं तैमूर में। मेरी बेटी को ऐसी वैसी नहीं कि उसको रिजेक्ट करे हम दोबारा उसके पास जाएं। जहांगीर, आप समझ नहीं रहे हैं, वो हमारे अपने हैं, हमें रिश्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो रिलायबल हैं, हम उन पे भरोसा कर सकते हैं। और एहसान भाई का एक नाम है मेडिकल में। जो भी है मॉम, मैं तैमूर से इस बात का बदला जरूर लूंगी। उसने मुझे रिजेक्ट किया है। मैं देखती हूँ कि उसकी जिंदगी में कोई कैसे आ सकता है। विशाल, गो टू योर रूम नाउ। डैड, मैं तो गो टू योर रूम नाउ। देखा तुम, इंतकाम की आग में जल रही है। मुझे इसकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं। इसे समझाओ कि जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सहना पड़ता है। एक ही रिजेक्शन से इतना घबराएगी तो आगे क्या करेगी ये? क्यों? आखिर मेरी बेटी क्यों बर्दाश्त करे? खैर जो भी है, एहसान भाई और नरगिस को मैं एक मौका जरूर दूंगी। अगर तैमूर राजी हो जाता है तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ मैं। या हम किसी और पे तो ट्रस्ट नहीं कर सकते ना। आप भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं उनके साथ। और अगर तैमूर ने ऐसी हरकत दोबारा की तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी बहन से ताल्लुक खत्म कर लूंगी। खैरियत तो है? तुम तीनों के कमरे में होते हुए इतनी खामोशी, क्या बात है? तीनों सर जोड़ के यूं परेशान बैठी हो। खैरियत तो है? सब ठीक है अम्मी, बस मरियम आपी के सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। अरे इस सर दर्द ने तो मेरी भी जान अजाब कर रखी है। तुम ऐसा करो, जल्दी से चाय बनाओ, इसको भी दो और अपने अब्बा को दो। वो कब से आवाजें दे रहे हैं तुम लोगों को। दोनों कान बंद करके यहाँ बैठी हुई हो। जल्दी से चाय बनाओ। अच्छा सुनो, मेरी लिए चाय मत लाना तुम प्लीज। मुझे 2 नींद की गोलियां दे दो, बहुत डिप्रेशन हो रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं सुकून की नींद सोना चाहती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है नींद की गोलियां खाने की। और ख़बरदार जो आइंदा तुमने नींद की गोलियों का नाम लिया। सना जाओ, इसके लिए भी चाय बनाओ। जी। तुम्हें क्या होता जा रहा है मरियम? क्यों दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही हो? मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम तैमूर को अपने दिल से निकाल नहीं सकती। शादी करने से तो तुमने उससे इनकार कर दिया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम उसे बहुत चाहती हो। और जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है, जब से तुम और डाउन हो गई हो। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? प्लीज आप लोग मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दें। किसी को भुलाने में थोड़ा टाइम लगता है ना। अगर यही हाल रहा ना तुम्हारा, तो कोई पहचानेगा भी नहीं तुम्हें। कैसी डॉक्टर हो तुम, जो अपने दिमाग का इलाज तो कर नहीं सकती, तो किसी और का क्या करोगी? डॉक्टर खुद अपना इलाज नहीं करते। तो फिर उस हकीम लुकमान को बुला लें, वो कर देंगे आपका इलाज। आप हकीम लुकमान किसको कह रही हैं? उसे ही, जिसके गम में रो रो कर तुमने अपना ये हाल कर लिया। मरियम प्लीज थोड़ी सी तो स्माइल दे दो। चलो बी रिलैक्स। इस बार भी वाइवा में मेरे मार्क्स तुमसे ज्यादा थे। जाहिर है, मेरी तैयारी भी तो नहीं थी। इस बार भी तुम मुझसे आगे नहीं बढ़ सके।
मैं तो चाहता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी तुमसे पीछे रहूं। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मेरी मोहब्बत पर शक है क्या? कल को तुम्हें मेरी वजह से अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके कोई स्टेप लेना पड़े तो क्या तुम लोगी? कैसा स्टैंड? जैसे अगर तुम्हारे घर वाले तुम पर सख्ती करें और तुम्हें फोर्स करें कि मुझे छोड़ दो तो तुम क्या करोगे? तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो, इसकी नौबत नहीं आएगी। कैसी चल रही है वाइवा की तैयारी? बहुत बुरी, पढ़ने का दिल ही नहीं चाह रहा। ओह गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि यूनिवर्सिटी की टॉपर ऐसी नालायकों वाली बातें कर रही है। सच कहते हैं, इश्क इंसान को बिल्कुल ही निकम्मा बना देता है, और जुदाई तो। तुम बस फजूल बातें बंद करो, मुझे बताओ मैं क्या करूं? नो वरीज, इधर आओ। तुक्का? भाई मैं कह रही हूँ वाइवा में तुक्का लगाओ। भाई हम पाकिस्तानियों के तुक्के तो बड़े फिट बैठते हैं। मैं तो 5 सालों से यही कर रही हूँ। तुम एक मरतबा तुक्का लगाकर तो देखो, फुल मार्क्स ना आए ना तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे क्या देख रही हो? मैं सोच रही हूँ तुम जैसी डफर को इस कॉलेज में दाखिला कैसे मिला है? हाँ तो और क्या, मुझे तुम्हारी तरह किताबी कीड़ा नहीं बनना है। मुझे अपने नाम के आगे एक लफ्ज डॉक्टर लगाना था, जो मैं लगवा चुकी हूँ। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इस मेडिकल कॉलेज में 50% ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का लफ्ज लगवाना चाहते हैं, बनना कोई नहीं चाहता। और इन्हीं में से मैं एक हूँ, और शायद तैमूर भी। क्या यार, इतनी मुश्किल से तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी, अब तुमने तैमूर का नाम सुन के फिर से मुंह बना लिया। जब अपनी जिंदगी से उसको निकालने का फैसला कर चुकी हो तो अपने दिल से भी निकालो ना। अगर इतना आसान होता मैं कब का निकाल चुकी होती। हाय महविश, क्या बात है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम जैसे बेमुरवत लोगों के साथ ऐसे ही सुलूक करना चाहिए। मतलब मैंने क्या किया? मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो, अगर तुम इतने ही बुज़दिल और डरपोक थे, तुम्हें मरियम के साथ मोहब्बत का ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी? कितनी परेशान हो रही थी वो, कितनी बार उससे फोन किया तुम्हें, लेकिन तुमने उससे बात नहीं की। वो तो तुमसे हॉस्पिटल भी मिलने आई थी, लेकिन आप ही का मूड आजकल कुछ ज्यादा ही खराब रहता है। पता है एग्जाम्स की तैयारी भी सही से नहीं कर रही, हर वक्त गुमसुम रहती है। मुझे तो डर है कहीं उनका रिजल्ट बुरा ना आए इस बार। कभी तो कोई अच्छी बात किया करो। मुझे पूरा यकीन है कि उसके नंबर्स इस बार बहुत अच्छे आएंगे। तुम अपनी फिक्र करो, पिछले साल भी C ग्रेड आया था। मैं A ग्रेड लाकर क्या करूंगी? मुझे तो डिजाइनर बनना है, और डिजाइनर बनने के लिए A ग्रेड लाना कोई जरूरी बात नहीं है। अच्छा, तो मैडम फैशन डिजाइनर बनेगी? हाँ, इरादा बांध चुकी हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये फैशन डिजाइनर बनने वाले चोचले अमीरों को ही सूट करते हैं, हम जैसे लोगों को नहीं। तो क्या हुआ, जब तक मैं डिजाइनर बनूंगी आप ही डॉक्टर बन चुकी होंगी, तब तो हम भी थोड़े बहुत अमीर हो चुके होंगे, फिर तो किसी को एतराज नहीं होगा। दिमाग खराब हो गया तुम सब लोगों का। अम्मी अब्बू की तरह तुम भी हवाई महल तामीर करने लग गई हो। डॉक्टर बन रही है वो, कोई वजीर आजम नहीं जो सबके ख्वाब पूरे करेगी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया महविश? क्योंकि मैं तुम दोनों के मामले में नहीं पढ़ना चाहती थी। ये तो तुमने जिक्र छेड़ दिया, इस वजह से मैंने तुम्हें बता भी दिया, वरना मुझे मरियम ने सख्ती से मना किया था कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। प्लीज महविश, मुझे सब कुछ सच सच बताओ। आई एम सॉरी तैमूर, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मुझे मरियम ने मना किया है। प्लीज महविश, कैसी दोस्त हो तुम महविश? तुम नहीं चाहती तुम्हारी दोस्त की खोई हुई खुशी मिल जाए? महविश, ये हम दोनों के फ्यूचर का सवाल है। मैं मरियम को पाने के लिए किसी हद तक जा सकता हूँ, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मुझे पता लगे कि डैड और उसके बीच में क्या बात हुई है। महविश, यू नीड टू टेल मी दिस। यही
कि मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ, वही धमकियामेज बातें। और फिर मरियम ने उनको ये यकीन दिला दिया कि वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है और अब वो वापस। काश मैं फोन अटेंड कर लेती। कैसे सांस चलेगी कैसे। मगर ये कैसे हो सकता है? आपके घर वालों की गैर मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं है। आप मुझे अपने पेरेंट्स से मिल तो लेने दीजिए, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी मैं अपनी पढ़ाई से फारिग हो चुका हूँ। देखिए प्लीज, इस वक्त एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं मरियम से बात करती हूँ। थैंक यू। खुदा हाफिज।